स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जेके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महाजनपद काल के बारे में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहे। और अभी तक आपने प्राचीन भारत की इतिहास की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे भी एक बार ज़रूर देख ले। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु को। अगला सवाल, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाकोश। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम के। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवंतिका। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नागरीकरण या जिसे शहरीकरण कहते हैं के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महापद्यनंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेडरमीज कहा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनन को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरियस या दारेबाहु प्रथम ने। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईस्वी पूर्व में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुकल्प। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 1. भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2. उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3. उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। 4. वह एक अच्छा प्रशासक था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4, यानी इन सभी कारणों से सिकंदर को भारत में सफलता मिली। अगला सवाल, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेरियस। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी घननंद। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वज्जी संघ के साथ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 अजातशत्रु, 2 बिंदुसार, 3 प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवंती के। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सही आंसर होगा नंद राजवंशों का।
निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मगध में। निम्नलिखित में से किसे सैन्य यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए महापद्यनंद को। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी लिच्छवी द्वारा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कौशांबी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।